इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटा को बचाने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हमारे मेकटा कहता भाई मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई है, मेरी बात का विश्वास करो। वो जो लौंडा है ना भाई, उस लौंडे को ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ है, प्लीज़ उसके पास जाओ, उसको यहाँ पे बचा लो। वो लोग कहते सच्ची में भाई तुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेकटा कहता माँ कसम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उस बेचारे को देखो भाई, उसका क्या हालत यहाँ पे हो रहा है भाई, बैंड बजी पड़ी है उसकी, एकदम बचा लो भाई वरना भी कहीं मर वर यहाँ पे ना जाए। अरे जल्दी से, तो शायद वो मर जाता या फिर आई डोंट नो, लेकिन देख सकते हैं ऐसी हालत होती है। तो बाकी बंदे भी लाइक काली जवान है तेरी। हमारा मेकटा भी लाइक अरे मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। ओ फक यार, जो अपोनेंट यहाँ पे थे, अपोनेंट नहीं भाई ऑडियंस, वो लोग कहते बल्ले बल्ले शाबा ओए तू जीत गया। हमारा मेकटा भी कहता या गाइस शुक्रिया। जो बुड्ढा प्लस हो जो अपोनेंट यहाँ पे था जिसके साथ पहले इसने फाइट किया था, अबे टियन शेंग, ये शेंग टियंग, वो भी इसको ऐसा मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे इशारे में। हमारा मेकटा देखता बुड्ढे का तो समझ आता है उसका क्या भाई, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया को मुझे बोले जा रहा है। तभी है ना बैटल स्टेज पे एक और लड़की आती है भाई, मोमो जिसका नाम है, हाँ मोमो उसका नाम है, और ये मुकाबला करने वाली थी अपने अपोनेंट के साथ। हमारा मेकटर उसका अपोनेंट नहीं था, वो बस दूर से देखते कि अच्छा मोमो इसका नाम है ना भाई, ये शायद कल मेरे साथ बैटल यहाँ पे कर सकती है। अगर आज के बैटल यहाँ पे जीत जाएगी तो हाँ, तो आज का बैटल आसानी से जीत जाती है। हमारा मेकटर भी लाइक यानी अगली जो मेरी अपोनेंट ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है, यानी आगे का जो मेरा बैटल है वो बड़ा खूंखार यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद नहीं अपने घर की ओर आ जाता है और रास्ते में वही सारी बातें सोचे जा रहा है कि जो मेरे को तकलीफ होती थी वो अब गायब हो चुका है। वो यार मैं बड़ा खुश यहाँ पर हूँ, तो रिलैक्स होना चाहूँगा। तो जाता है नहाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर आराम से लेट जाता है और पिल निकाल लेता है। कहता है हाय मेरे सस्ते नशे करने के टाइम हो चुके हैं। तो सस्ते नशे करने के बाद कहता है चलो अब सस्ते नशे हो गए, अब मुझे दो चार बातें और सोचनी चाहिए, जैसे कि भाई कल का मुकाबला भाड़ में जाए भाई, मैं तो रिलैक्स करूँगा। लेकिन तभी सिस्टम पे ध्यान चल जाता है 18,842 पॉइंट यहाँ पे था। तो ये भी सोचता फक यार बस 18,000 यहाँ पर है, और ये अगर हर सेकंड मुझे तकलीफ होती ना तो ये कम से कम 40 या 50,000 होता है, लेकिन तकलीफ वो बहुत ज़्यादा थी, इतना भी सह नहीं पाता, इसलिए मैंने रोक दिया। फिर रात हो जाती है, इसको नींद नहीं आ रही थी। ये भी कहते चलो नींद नहीं आ रही यार, मैं जाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो भाषण आके अपना तलवार निकाल कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। हल्का सा बोला जाता है कि जो बाकी सी टेक्निक है जैसे कि भाई शार्पन या स्ट्रेंथ, उसमें इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। लेकिन ये जो स्वॉर्ड का टैलेंट है ना भाई, ये अपने आप ही इंप्रूव होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारा मेकट दम लगा के प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसने कुछ सोचा था कि ऐसे करूँगा और एंड में ऐसे कर दूंगा, और एंड में फिर ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। मतलब इसने कुछ सोचा था कि ऐसा ऐसा करूँगा तो सही रहेगा, लेकिन जैसे वो करने का कोशिश करता है ना तो जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, वो फेल हो जाता है। तो नोटिस करता फक यार मैं फेल हो गया, मैं कर नहीं पाया यार, ऐसा कैसे यार, ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, आसपास किसी ने मुझे देखा नहीं, अगर कोई मुझे देख लेता फेल होते हुए तो भी बड़ा हंसता और मुझे भी बड़ी शर्म आती। तो काफ़ी टाइम लगा के लिटरली सोचने लग जाता कि भाई ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे जो मेरे से कमी हो गई, जो सही से हुआ नहीं, उसको मैं यहाँ पे सुधार सकूँ। तो काफ़ी आइडिया लगाता है, काफ़ी दिमाग अपना लगाता है। तो इसको आइडिया पड़ता है कि शायद मुझसे वहाँ से मिस्टेक हो गई, तो मुझे उस मिस्टेक को क्लियर यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन कल मेरा सेमीफाइनल का मुकाबला है, अपोनेंट बड़े तगड़े आ सकते हैं, वो लड़की आ सकती है, मोमो यहाँ पे आ सकती है। तो भाई उनके साथ लड़ाई करने के लिए मुझे अपना जो है ना स्वॉर्डमैन शिप वो यार इंक्रीज करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए लगा रहता है। और इसको याद आता आज जो मैंने अपोनेंट को हराया था, जैसे उसने मुझे जमाया, मैंने तलवार को एडवांस में हवा में फेंक दिया था ताकि वो तलवार आके नीचे उस अपोनेंट को लगा वो हार गया। अगर तलवार मैंने हवा में फेंकी नहीं ना रहती तो शायद वो जीत जाता और मैं हार जाता। लेकिन मैंने ऐसा सुना बंदे अपनी तलवार कंट्रोल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे कंट्रोल करना सीखना ताकि मैं इस पर बैठ के उड़ भी सकूँ। तो काफ़ी कॉन्सनट्रेट और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद मैंने नोटिस करता है एक सेकंड मैं कंट्रोल यहाँ पे कर पा रहा हूँ, लेट मी ट्राई। तो स्वॉर्ड यहाँ पे लेता हूँ, लेके आसमान में फेंक देता है। आसमान में फेंकने के बाद इशारे से ना उसको अपने पास यहाँ पे बुलाता है। तो धीरे 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 स्वॉर्ड इसके पास यहाँ पे आती है, इसके पास आती है भाई, इसके पास इतना जोर से आती है कि इसको ही लगने वाली थी। तो ये भी है ना अपने आप को जैसे जैसे बचा लेता है और कहते स्वॉर्ड मेरे भाई यार तेरे पास थोड़ी अक्ल अपनी नहीं है क्या, अभी मुझे लग जाता मैं तेरा मालिक हूँ साले। चलो कोई बात नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए। मैंने अच्छे से जो टेक्निक था मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली, जो कंट्रोल करने का प्रोसेस यहाँ पे था वो भी यहाँ पे कर लिया, दोनों चीज़ यहाँ पर हो गया, बहुत ही सही। लेकिन अभी तक मैंने उड़ के नहीं देखा, मैं उड़ के देखूँ क्या? तो उड़ के देखने का ये सोचता भी है, तैयारी भी करता लेकिन उड़ता नहीं है, या हो सकता उड़ गया हमको राइटर ने दिखाया नहीं। बाद में स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर उसको ऐसे ही चलाता है, अपने छाती के पास लाता है, फिर चलाता है, फिर अपने छाती के पास लाता है, और बाद में गुस्सा यहाँ पे करता है कि चल यार कुछ तो यहाँ पे कर। यार मुझे लगा ये स्वॉर्ड है ना, जैसे मैं ऐसा अटैक करूँगा तो स्वॉर्ड ऑटोमेटिक दूर चल जाएगा कि भाई ये तो मेरा लॉर्ड है, मेरा मालिक है, मैं कैसे अटैक करूँ। लेकिन भाई ये स्वॉर्ड ही पागल है, अगर इसे मैं अपने अंदर घुसा लिया ना तो भैया मेरे अंदर भी यहाँ पे घुस जाएगा।
और गुस्से के मारे फेंक देता है, तो स्वॉर्ड गुस्से के मारे इसके सामने ही अटैक कर देता है। ये भी देखते बाप रे, स्वॉर्ड में अलग ही जान आ गई। जो ये कहते कि साले तू मेरा मालिक नहीं है, मेरी अपनी मर्जी। अब आते भी अगले दिन जहाँ पे बैटल वापस से स्टार्ट होने वाला है और आज सेमीफाइनल यहाँ पर है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंडिया ने इंग्लैंड को उठा के पेल दिया। अरे नहीं यार, आज तो यहाँ पे सेमीफाइनल का मुकाबला है सेठ के डिसाइपल के बीच में, टॉप 5 के बंदे। लड़कियां बड़ी एक्साइटेड कि यहाँ भी हमारे में कटा, तुम यहाँ पे कर सकते, यू आर दी बेस्ट, तुमसे बढ़िया कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो दूसरे लड़के मार मार के बेहोश करते कि सालों शांत हो जाओ। पब्लिक भाई वो लोग अनुमान लगाने लग जाते भाई कौन जीतेगा। भाई मैं तो सट्टा लगाऊंगा कि वो जीतेगा, एक कहता है कि नहीं भाई वो जीतेगी। तभी एक अपोनेंट यहाँ पे, अपोनेंट नहीं भाई पब्लिक कहते वो देखो भाई शू क्वेन यहाँ पे आ रही है। अबे शू क्वेन वही लड़की जो हमारे मिकट को लाइक भी करती है, हमको पहले भी बोला गया था बड़ी कमाल की लड़की है, जो 1 साल के अंदर ही ना सेट में आते ही बड़ी कमाल की बन गई कि उसको डायरेक्ट आउटर डिसाइपल से इनर डिसाइपल यहाँ पे बना लिया गया। और हाँ, ये बैटल में नहीं है क्योंकि ये बैटल गए ना आउटर डिसाइपल का हो रहा है और ये इनर डिसाइपल है ना, तो खाली ये भी आ जाती देखने के लिए। तो उसको भाई हमारे मेकट से खाली मतलब है, हमारा मेकट उसको कहीं दिखाई नहीं देता और पब्लिक को खाली इससे मतलब है, कहता भाई क्या सेक्सी लड़की है, मानना ही पड़ेगा, काश एक रात इसके साथ गुजारने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तभी उनका ध्यान जाता है, ओ माय गॉड, बाजू में देखो भाई जॉनी सिंस का भाई हॉनी सिंस यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी आउटर डिसाइपल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो देख सकते कोई टकला बकला यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके बारे में बात किया जा रहा था। वो लाल बालों वाले से कहता है भाई क्या हुआ, मैंने ऐसा सुना कोई शहशु नाम का बंदा है जिसने चोंग नाम के बंदे को मारा था, कहाँ पर है? वो भी कहता है वेल मारा तो था यार, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है कहाँ है? नहीं यार वो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने सुना भी कोई सेमीफाइनल में आ भी गया, पता नहीं दिखाई कहीं नहीं दे रहा। तो वो भी कहता है वेल मुझे भी देखना है कौन ऐसा लौंडा है। पब्लिक भी नोटिस करती है यहाँ भी बैटल स्टार्ट होने वाला है, सब रेडी है, सब आ चुके हैं, लेकिन ये जो मेन कटर है वो काहे को नहीं आया। दूसरा कहता है शायद डर गया होगा, एक कहता है वो नहीं डरा होगा। भाई तू यहाँ पे डर चुका है। जो एल्डर यहाँ पे था वो भी रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, चाय वाय पीता है, फिर बैटल स्टेज पे आता है क्योंकि भाई कंपटीशन स्टार्ट जो करना था। और कहता है सुनो 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 सुनो, सेमीफाइनल स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है, सो लेट्स द फकिंग मैच बिगिन। हाँ तो बिगिन हो जाता है, फाइनली हमारा मेकटा भी अचानक से आ जाता है। तो ये जो लड़की थी जो कल यहाँ पे मिली थी वो हमारी मेकटे की पहली वो अपोनेंट यहाँ पे थी, तो वो लड़ाई करने के लिए स्टेज पे आगे आती है। सब लोग कहते माय गॉड भाई वो तो जूनियर मुँह है ना, भाई कितनी कमाल की लड़की यहाँ पर है, पता नहीं क्या यहाँ पर होगा। लेकिन जो हमारा मेकटर है वो नहीं था, और हाँ वो हमारा मेकटर आया नहीं था, बस बोला जा रहा था कि इसका मुकाबला उसके साथ होने वाला है, तो उसका फोटो दिखाया गया था, हमारा मेकटर था ही नहीं आया, वो कब से मिसिंग ही है। तो सब लोग भड़क रहे थे भाई क्या हुआ कहाँ पर है। तो इन दोनों को इशारे से पूछा जाता है, तो ये दोनों भी इशारे से कहते हमको क्या पता। अब एल्डर को आता गुस्सा, भाई उसने जितना भी मुकाबला किया ना, एक मुकाबला भी सिंपल वे में नहीं गया है, और इस मुकाबले में पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। हमारा मेकटर आते हुए दिखाई देता है, भाई उड़ के आ रहा था उसने, भाई फाइनली उड़ना जो सीख लिया है। तो सब लोग कहते हैं भाई ये तो उड़ने लगा, लड़कियां खुश की हम तो पापा की परी वैसे भी उड़ती है, हमारा बॉयफ्रेंड भी पापा का परा बन चुका है, वो भी यहाँ पे उड़ रहा है। वाह, ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड भाई कल तक तो ये उड़ नहीं सकता था, रातों रात इसने ऐसी क्या प्रैक्टिस की जो ये उड़ने लगा। जो अपोनेंट यहाँ पे थी वो भी कहती है हेलो सीनियर कब तक उड़ते रहोगे, नीचे आ जाओ बैटल भी करना है। हमारा मेक कटेगा तो भाई इतना मजा आ रहा था उड़ने में कि भाई उड़ उड़ के निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन नहीं यार मुझे थोड़ा बहुत ये भी तो करना है, तो चलो लेकिन पहले थोड़ा सा उड़ लेता हूँ, थोड़ी सी मजे लेता हूँ। हाँ तो लिटरली पब्लिक को इग्नोर मार के उड़ यहाँ पे रहता, तो बहुत सारे बंदे द्वारा वही जलन वलन का ये वो मिल रहा था, तो इसको भी गुस्सा आता भी इतना क्या मुझसे जल रहे हो, जैसे कि मैंने इनकी बेटी बेटी भगा ली है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई बैटल यहाँ पे कैसे कैसा होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।